ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में, ठीक है, तो लास्ट मैंने ले ली लास्ट की कैसे वर्क होगा। और थ्रेड्स एंड पैचेस में क्या है कि तू पहले से कॉन्फ़िगरेशन सारी चेक कर लोगे, ये धीरे धीरे करके सारा ही चीज बताएगा, ठीक है, कि कैसे वर्क होगा कैसे नहीं वर्क होगा। जो भी पैचेस है वो यहीं से फिक्स कर सकते हो, अगर ये अवेलेबल है ना कि यहाँ यहीं से फिक्स कर दो, नहीं तो मैनुअली जाके तुम्हें चेक करना पड़ेगा उस सिस्टम पे, या फिर स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट नेम जो साइन इन का यूजर का था ना, ठीक है, ये कह रहा है कि इनबाउंड कनेक्शन इन पोर्ट इज नॉट ब्लॉक, ठीक है। ये 445 जो है, ये पोर्ट जो है इनकमिंग का कनेक्शन के लिए ब्लॉक्ड नहीं है, ये ब्लॉक्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं से फिक्स कर सकते हो, नहीं तो इसकी एक स्क्रिप्ट बना लो इसको फिक्स करने की, और स्क्रिप्ट डाल दो, ठीक। जैसे उसमें ऐड पैकेज के लिए लिनक्स में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्क्रिप्ट बना दी, उसके थ्रू कौन कौन सा वनरेबल पोर्ट है वो भी बता देगा, ठीक है। तो तुम्हें फिक्स करना है, कैसे करना है वो एक चीज देख लो। मैक्सिमम पासवर्ड की एज जो है वो नॉट कॉन्फ़िगर टू 45 डेज है, ये नहीं है। इस पे चाहोगे तो इस पे भी फिक्स कर दोगे, ठीक है। बाकी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा तुम्हें एक एक सिस्टम पे, किस किस सिस्टम पे आ रहा है वो भी बता देगा डिटेल्ड में। और इसको चाहो तो एक्सपोर्ट करना चाहो तो एक्सपोर्ट करके भेज सकते हो किसी को, जो जाके फिक्स कर दे इसको। अभी कह रहा है कि हाई रिस्क सॉफ्टवेयर है। हाई रिस्क सॉफ्टवेयर में क्या है कि दोनों चीज बता रहा है कि इसका जो मेरा जो मैं विंडोज 10 प्रोफेशनल यूज कर रहा हूँ, ये दो एक्सपायरी डेट ही इसकी 2017 है। मैं इसको अगर वर्जन चेक करूंगा ना, मैं अगर मैं इसको दिखाऊं वर्जन को, विनवर, तो ये बहुत पुराना बिल्ड का है, ये दो @15, ठीक है, बिल्ड ही इसको बहुत पुराना है। तो इसलिए जो है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। एक्सप्लोरर ऑलरेडी इतने पे बंद हो चुका है, कितने सिस्टम पे अफेक्टेड है वो लिख के दे देगा यहाँ पे, ये एक्सपायर्ड है, ठीक है। अब अगर ये पी टू पी कनेक्शन कोई है, या फिर रिमोट डेस्कटॉप शेयरिंग का है, और इसमें कोई दिखा नहीं रहा है, ये वेब सर्वर है, जब सर्वर लेवल पे कहीं इंस्टॉल करोगे तब ये बताएगा ना। पोर्ट का ऑडिट किया इसने, इस सिस्टम का पोर्ट का ऑडिट किया। अब ये दो सिस्टम पे दिखा रहा है, किससे किससे दिखा रहा है, ये दोनों मतलब यूजर के लिए दिखा रहा है बेसिकली। पोर्ट का ऑडिट किया, और इसने बताया कौन कौन सा सिस्टम अफेक्टेड है ये। तो तुम्हें खाली ये बताएगा कि हाँ ये थ्रेट्स है, कैसे इसको करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार ये तुम्हें पूरा बता देगा। कोई एक्सेप्शंस मैनेज करने हैं तो वो भी यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे इसको ऐड करना है, मतलब तुम इसको वीडियो भी देख सकते हो उसका कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बाकी तुम्हें बता ही दूंगा कैसे मैनेज करना है। तो ये तो पूरा थ्रेड्स का पार्ट है, बता देगा कि कैसे कैसे कहाँ पे है, मिसिंग का पैचेस में कौन कौन से मिसिंग है कौन से नहीं है, ठीक है, ये भी बताएगा ये कौन सा मिसिंग है कौन सा इंस्टॉल्ड है पैच, ठीक है। जैसे इसका पैच जो है वो नॉट सपोर्टेबल है, अब मेरे को इंस्टॉल करना है अनइंस्टॉल करना है तो वो भी करके दे देगा मेरे को। अब जैसे मैं इसको चेक करूंगा, फिल्टर भी करना है तो भी कर सकते हो। मिसिंग का कौन कौन सा है, ये 5 बता दिया इसने। कौन सा सिस्टम अफेक्टेड है वो भी बता देगा। ये विंडोज का एक सिस्टम है, ऐसे विंडोज के ढेर सारे सिस्टम होते हैं ना, तो ये सब पे यही बताता है, 2 3 4 5 6 ऐसे करके हो जाता है। और रिबूट की रिक्वायर्ड है कि नहीं है ये भी यहाँ बता देगा। जैसे लास्ट टाइम हमने ये पुश किया था ना, रिकॉर्डिंग, मैंने ये किया। अब मेरे को क्या करना है, इसको पैच करना है, ठीक है। अच्छा, इस पे फेल्ड हो गया था लास्ट टाइम, क्या हुआ था लास्ट टाइम, ये फेल्ड हो गया था, ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा, ठीक है। अभी मेरे को इसको पैच करना है, तो कैसे पैच करोगे इसको। अब मेरे को करना है कि ये अप्रूव्ड है, इसका नाम देना पड़ेगा, किसको पैच करना है वहीं पे क्लिक कर दो। और ऐड करने हो तो और भी ऐड कर सकते हो, कौन सा पैच और ऐड करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाला भी ऐड कर दो। ये चूंकि कोई डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर पे नहीं है, डायरेक्टली क्लाउड से है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको भी ऐड कर दो, तो ये इसको भी ऐड कर देगा, ठीक है। अब दो हो गए, जितने ऐड करना चाहो उतने कर सकते हो।
अब पैच रिमूव करना है, किस पे पॉलिसी करनी है कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हो तब भी ये अप्लाई हो जाए, ठीक है। और कोई भी विंडो अगर सेलेक्ट करनी है कि ये इसके बाद ना हो, इसके इसके साथ हो, इसके साथ नहीं हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। फिर तुम्हें खाली सिस्टम सेलेक्ट करना है किस पे करना है और उसको जाके डिप्लॉय कर देना है, या कोई शेड्यूलर अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हो। और इसको डिप्लॉय करोगे तो तुम्हारा ये पैच जो है रहेगा। तो ये जो मिसिंग पैच वाला प्रॉब्लम है ना, ये जो मिसिंग था अभी पैच, ये वाला पैच एक बार जब दोबारा स्कैन करेगा तो ये इस लिस्ट में से ये हट जाएगा, ठीक है। अगर जिस जिस सिस्टम पे बचा होगा तो वो बताता चला जाएगा। मान लो कि एक सिस्टम पे कर दिया, तीन थे, मान लो तीन सिस्टम थे और एक पे पैच हो गया तो दो बचेगा खाली, तो फिर उन दोनों पे चेक करोगे, यहाँ क्लिक करते जाओगे इस पे, वो बताता जाएगा कि ये वाला सिस्टम है ये, ठीक है। जैसे ये वाला सिस्टम है तो ये बताता चला जाएगा कि किस पे ये प्रॉब्लम है पैच का। तो मेन है कि मिसिंग का है, पांच बता रहा है, इंस्टॉल्ड है, ठीक है, पैचेस वो बता रहा है इस पे पैच पे है। अब चूंकि ये सपोर्टेड नहीं था, मैं तो खाली केवल किसके लिए बता दिया था, चेक करने के लिए बता दिया था, ठीक है। अप्लीकेबल कौन कौन सा है ये भी बताएगा। ये इंस्टॉल्ड बता रहा है, वीएलसी का था बेसिकली। और अगर तुम्हें फिल्टर करना है या फिर चेक करना है इसको कि और कौन सा तो खाली उसके लिए आ रहा है। अप्लीकेबल कौन कौन सा है ये भी बता देगा, ठीक है। मिसिंग सिस्टम में से आ रहा है, किस में से मिसिंग आ रहा है, अब मेरे को करना है और मुझे जाना है इसके अंदर, ठीक है। ये तुरंत अपने आप को लेके आया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, केवल सेलेक्ट करूंगा पॉलिसी, जब भी स्टार्टअप हो सिस्टम के अंदर तो ये चला जाए। बाकी मेरे को है कि इस कंप्यूटर पे करना है, रिट्राई करना है, इंस्टॉल आफ्टर नहीं करना, मेरे को तुरंत डिप्लॉय कर देना है, ठीक है। अब ये चेक करेगा, अब ये चेक करेगा ये, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट पे है बेसिकली ये, इसमें जो है ना, अब ये किस में आएगा, ये तो पैचेस के डिप्लॉयमेंट में आएगा, तो यहाँ डिप्लॉयमेंट में आके सारा चेक कर लो, ठीक है। कौन सा है कौन सा नहीं है, और नाम जो देना चाहो वो भी दे दो इसको। ये रेडी टू एग्जीक्यूट है, विंडोज पैच का है, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। टेस्ट एंड अप्रूव बेसिकली देखो ये वाला एक पोर्शन ऐसा है, पहले मैं इसी पे रहता हूँ, क्योंकि इसको मॉडिफाई करना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा टेस्ट एंड अप्रूव करने के लिए, ऑटोमेटिकली विदाउट टेस्टिंग। अगर कोई पैच टेस्ट करना अप्रूव करना है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले सर्वर मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन टेस्ट एंड पैच वाला करेगा। अभी मैंने क्या कर रखा है, ऑटोमेटिकली कर रखा है। रिटेन अप्रूवल स्टेटस, ये पहले अप्रूवल के लिए, अगर नॉट अप्रूव रहा है तो पहले उसको अप्रूव करना पड़ेगा जाके, ठीक है, कि अप्रूव हो गया अब इसको पैच कर दो। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, टेस्ट एंड अप्रूव के लिए होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को मार्क पैच नॉट अप्रूव्ड है, नहीं, मेरे को करना है रिटेन अप्रूवल स्टेटस, तो उस पे अप्रूवल का स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे उस यूजर के लिए जिसके लिए चाहोगे ना उसको कहेगा कि तुम अप्रूव करो इसको पहले, तो अप्रूव कर देंगे, फिर जाके अप्रूव कर देंगे, फिर वो पैच जाके बता रखा है अप्रूवल मोड, टेस्ट एंड अप्रूवल। एक टेस्ट का ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके अंदर सिस्टम डालने पड़ेंगे, टेस्ट पैचेस को टेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में जब पैच अप्रूव्ड हो जाएगा तब ये होगा, ठीक है, डिप्लॉयमेंट होगा। अभी क्या कर रखा है कि इसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली विदाउट टेस्टिंग, ठीक है। ये ये गलत प्रैक्टिस है। जब भी होता है टेस्ट एंड अप्रूव के लिए होता है, तो वहां से जाके तुमको चेंज करना पड़ेगा इसको। यहाँ से बेसिकली टॉप प्रायोरिटी पैचेस हैं, ये पूरा बता देगा। ये सारे पैचेस आते हैं इसमें, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट या फिर लिनक्स का है या फिर विंडोज का है, किसके लिए है, कौन से सॉफ्टवेयर के लिए है, ये चेक कर सकते हो यहाँ पे आके, ठीक है। मान लो कि मैं गूगल क्रोम का करता हूँ, क्रोम अगर है तो बता देगा, नहीं है तो फिर ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये किसके किसके लिए है ये बताएगा, और फिर इसको चेक करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे एक पे कितने दिखाए, अब मैं चाह रहा हूँ पूरे 200 दिखाएगा ये, ठीक है। किसके लिए देख रहे हो ये, लिनक्स के लिए भी आने लगा। लिनक्स में वेंडर कौन सा है, उबंटू है, काली है, किसके लिए है, ठीक है, धीरे धीरे करके उसका भी आएगा। तुम्हें पढ़ना है पहले इसके बारे में, पहले इसके बारे में पढ़ना है पूरा। इसके बाद में जाके चेक करना है कि ये 29 अगस्त, ये रिलीज डेट कब की है, सपोर्टेड डेट कब से है, आप ये चला सकते हो, ये बताएगा, ठीक है। पहले इसके बारे में जाके इसको
चेक करना है। अगर टेस्ट एंड अप्रूव वाले कंडीशन में, अभी तो अप्रूव आ रहा है, ऑटोमेटिकली अप्रूव है। लेकिन अगर नहीं होगा, टेस्ट एंड अप्रूवल वाला है, देन जो है तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके अंदर सिस्टम डालना पड़ेगा, फिर पैचेस डालने पड़ेंगे। जब अप्रूव हो जाएगा देन तुम सारे सिस्टम पे उसको अप्लाई करेगा वो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये बेसिकली ऐसा नहीं कि ये बहुत हल्का काम है ये, इसको पढ़ना पड़ेगा तुम्हें बारीकी से। अब बता रहा है किसके किसके लिए है। करना देखो, सबको कुछ नहीं करना, सपोर्टेड पैच इतना है, खाली तुम्हें सेलेक्ट करना है। मेरे को जैसे टीम व्यूअर को करना है, टीम व्यूअर होस्ट फॉर मैक। अब मेरे को खाली इंस्टॉलेशन पैकेज पे पैच पे करना है, ये इसको सेलेक्ट कर लेगा। आ गया, नाम कुछ दे देना है इसको टीम व्यूअर का, किस पे करना है, पॉलिसी कौन सी रखनी है ये देखना है, और किस पे करना है। डिफॉल्ट पे गए, सिस्टम को सेलेक्ट करना है, ग्रुप पे करना है तो पूरा ग्रुप ही सेलेक्ट कर लो। इसे एनएडीएस के अंदर के मैंने कौन से कंप्यूटर डाला। ठीक है, तो एक ही साथ सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब मान लो कि मैं केवल एक ही सिस्टम पे करता हूँ, तो अभी कोई कंप्यूटर मैक का अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मैक का होता तो फिर मेरे को बता देता है कि मैक के पास तुम्हारे पास सिस्टम है, क्योंकि मैक का है नहीं। विंडोज के लिए होता तो विंडोज के लिए बता देगा। तो ये लेटेस्ट पैचेस कौन से हैं ये भी बता देगा, इसके बारे में तुम्हें पढ़ना है। जब इस पे क्लिक करोगे फिर ये तुम्हें बताएगा ये कब से रिलीज हुआ है। ठीक है, अगर ये जरूरत है तो ऐसे देखो, टीम व्यूअर फॉर, ये कब पैच अब रिलीज हुआ है ये देख लो ध्यान से, और लेटेस्ट वर्जन इससे पता चल जाता है कि ये वाला है। ठीक है, तो ये पहले ना एक बार देखना पड़ेगा, पावर बीआई के लिए है, जैसे विंडोज के लिए है, वो मैक के लिए था, अभी विंडोज के लिए है। अब ये कह रहा है कि जैसे हम लोग में आता नहीं कि हाँ कैसे इसको पैच को अपडेट करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब वी वायर शार्क अगर सिस्टम सिस्टम में पड़ा हुआ है तो भी है। देख लो यहाँ पे क्रोम तो नहीं लिखा है, फायरफॉक्स। सर्च कर लो यहाँ से सर्च कर लो। ठीक है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन डालो फायरफॉक्स। देखो इसके लिए आ रहा है क्या, आ गया, देख रहे हो ना। कहाँ गए थे, मैं यहाँ पे क्लिक किया था, उसके बाद पैच के डिस्क्रिप्शन में डाला था, तो मैं ये फायरफॉक्स के लिए तुम देख लो। अब इसके बाद पढ़ लो। पढ़ना है कि 29 अगस्त को आया है एक। अब विंडोज के लिए चेक करना है तो विंडोज के लिए भी चेक कर लो। ये विंडोज के लिए भी कह रहा है कि 28 अगस्त को एक आया है। तो फायरफॉक्स पता नहीं मैंने डाल रखा है नहीं डाल रखा है, तो इसको सेलेक्ट करो और इसको पैच कर दो। ठीक है, फायरफॉक्स पैच। ये कहाँ जाएगा, फायरफॉक्स पैच, ऐसे सेलेक्ट करना है अपने को। और इसके बाद में मैंने इसको सेलेक्ट किया कि ये, अब जाके मैं डिफॉल्ट पे सेलेक्ट करता हूँ। फिर मैं अगर कंप्यूटर, ढेर सारे कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर का ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कस्टम ग्रुप, जिसके अंदर मैं कंप्यूटर को मूव करा दूंगा। पूरी वीडियो एक बार ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। और ये डिप्लॉयमेंट के अंडर में जितने भी पैचेस तुम डिप्लॉय कर रहे हो ना, ये सब डिप्लॉयमेंट के अंदर में आते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो इस पे क्लिक करूंगा तो सारा बता देगा। अगर मेरे पास फायरफॉक्स है तो उसको पैच कर देगा। कितना फायदा है, मतलब अपने को, मतलब यहाँ से कितना मतलब है लेटेस्ट पैचेस में। अगर गूगल क्रोम का सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे गूगल क्रोम कर लो, क्रोम, और चेक कर लो। गूगल क्रोम फॉर मैक, विंडोज के लिए है तो कर लो। ठीक है, कि ये आ गया है। अब इसको ये जैसे ये लिख के आ रहा है ना रेड कलर का, इसका मतलब अब डिप्रिकेट हो चुका है। ठीक है, सपोर्टेड डेट, ठीक है, इतना है। तो तुम्हें पैच कर, एक चीज पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, रिलीज डेट कब कब की है ये भी बता देगा। पढ़ना पड़ेगा इसको, देखो ध्यान से ना। इसका साइज इतना है पैच का, ये पूरा ही बताएगा। इसको चाहो पूरी रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर दो। तो तुम्हें यहाँ सेलेक्ट करना है, ऐसे ही पैच करते हैं लोग, सिस्टम को ऐसे ही पैच करते हैं पीछे से। कि यहाँ से सेलेक्ट किया कि गूगल क्रोम का नया पैच आया, उस पढ़ते रहते हैं उसको बराबर। और उसको देखते हैं कि लेटेस्ट पैच आया है, टेस्ट एंड अप्रूव की कंडीशन में चेक किया कि टेस्ट हो गया है, इस सारे सिस्टम पे एक साथ उठा के पैच कर देगा। तो तुम्हारा, अब ये अब ये उसमें नहीं बताएगा कि जो है ये अनपैच्ड है। ठीक है, यहीं से सारा पैच कर सकते हो। इसका डिटेल व्यू देखना है तो ये पढ़ सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कोई पैच करना है तो तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। कौन सा है प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो मैं करता हूँ विंडोज का प्लेटफॉर्म, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज पे है, अपलोड करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हो यहाँ से।
यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें यहाँ प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज मैं ये कर रहा हूँ अपलोड का स्टेटस। ठीक है, ऑल पैचेस येट टू बी अपलोड, ये चूंकि क्लाउड वर्जन का है तो ये अपने आप ही अपलोड होता जाएगा तुम्हें। ठीक है, कोई पैच ये कहाँ हो रहा है? ये क्लाउड पे हो रहा है। ये किसके? मैनेज इंजन के क्लाउड पे हो रहा है। अगर ये ऑन प्राइम पे करता ना तो मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर बनाना पड़ता है जिसके अंदर। ठीक है, अगर लोकल ऑन प्राइम पे करना है इसको, तो चूंकि ये मैंने क्लाउड का कर रखा है तो ये वहीं पे जाके अपलोड होता है और पता चल जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में पहले से पढ़ लो, पहले से पूरा पढ़ लो इसको कि अक्टूबर में जा रहा है ये। ठीक है, अभी बता रहा है कि एंटरप्राइज के लिए क्या करना है। और ये 24 अक्टूबर तक ये क्या है? सपोर्टेड डेट। ठीक है, कोई डिप्लॉय डेक्लाइन पैच करना है तो वो भी है। किसी को नाम देना पड़ेगा ग्रुप का। अब चूंकि मैंने कोई ये मैंने एनीडेस्क का ग्रुप बना रखा है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब मेरे को करना है कौन सा एप्लीकेशन का है कि पैचेस हैं। ठीक है, कोई एप्लीकेशन है या फिर ऐड करना है तो मैं ऐड भी कर दूंगा इसको। उसको मुझे डिक्लाइन करना है तो मैं डिक्लाइन भी कर दूंगा। मतलब मेरे को खाली सेलेक्ट करना है उस एप्लीकेशन को और उसका पैच डिक्लाइन करना है तो मैं डिक्लाइन भी कर दूंगा। ठीक है, अपलोड पेंडिंग पर्टिकुलरली क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट भी पुश करता है इस पे, मैक भी पुश करता है और लिनक्स वाले भी पुश करते हैं। ठीक है, तो ये पैचेस हैं बेसिकली। तुम्हें कैसे करना है वो मैंने बता दिया। सारा कहाँ पैच होके पता चलेगा तुम्हें? जाके डिप्लॉयमेंट में जाके। ठीक है, मैन्युअली मैंने डिप्लॉयमेंट किया है। ऑटोमेटिकली अगर मुझे करना है, ये मैं डिप्लॉयमेंट के पोर्शन में आऊंगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ सिस्टम है, तुम्हें चेक करना है कि हेल्दी सिस्टम कौन सा है, हाई वल्नरेबिलिटी पे है। ठीक है, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ से रिपोर्ट मिल जाएंगी। बाई पैच चेक करना है, स्कैन सिस्टम चेक करना है तो वो भी बता देगा। ठीक है, क्या कंडीशन है इसकी ये भी बता देगा। अब कुछ ऐसा चेक करते हैं कि बाई पैच। ठीक है, ये सिस्टम पे बता रहा है कि 5 मिसिंग पैच है और एक फेल्ड हो गया और 3 जो है इंस्टॉल कर दिया मैंने। ठीक है, इसका डिप्लॉयमेंट का स्टेटस डिप्लॉयमेंट फेल्ड आ गया। तो ये भी बाई पैचेस भी पता कि कितने पे पैच हो गया है। अब तुम्हें चेक करना है तो यहाँ पता चेक कर सकते हो ना कि कहाँ से कितने पैच हो गए, कितने पे वनरेबिलिटी है। वेब सर्वर का चूंकि मैंने किसी सर्वर पे इंस्टॉल करके रखा नहीं तो मेरे को ये बता भी नहीं पाएगा। ठीक है, मिस कॉन्फ़िगरेशन ये भी बता देगा किस पे है, कितनी है। इस वाले सिस्टम पे अगर मैं और भी विंडोज सिस्टम डालता तो मेरे को बता देता कितने हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्कैन पे ये उसको भी उठाएगा, क्या कहते हैं, लिनक्स को भी। ठीक है, अब डिप्लॉय कॉन्फ़िगरेशन अगर करना है मेरे को तो इसी पे सेलेक्ट करके डिप्लॉय कर देना होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही साथ पकड़ के ये डिप्लॉय कर दे तो सब पे जितने भी आएगा ना वो डिप्लॉय करके रख देगा ये। और कौन कौन सी है ये भी बता देगा, इस सिस्टम पे इतनी मिस कॉन्फ़िगरेशन हैं। बिट लॉकर सब करके देख रख देगा ये। ठीक है, एसएमबी सब बंद करके रख देगा। तो ये इसकी वैल्यू है और बहुत स्मूथ। किसी को अगर स्टार्ट करना है बाई पैच रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट कर दो, शट डाउन करना है रिस्टार्ट कर दो। कितने बचे हैं ये भी करना चाहो तो डिप्लॉय पैच करना चाहो तो डिप्लॉय पैच कर दो। जितने बचे होंगे उस सब पे ही करके रख देगा। हाई रिस्क का सॉफ्टवेयर ये बताएगा कौन से हैं ये। ठीक है, हाई रिस्क के सॉफ्टवेयर इसने 2 को कहा है क्योंकि ये एंड ऑफ लाइफ चल रहा है ये। ठीक है, इसीलिए इसको इस कैटेगरी में करके अंदर डाल दिया इसने। ठीक, इन बता देगा। समरी ये है तुम्हारे सिस्टम की। अगर सिस्टम पे जाओगे, हेल्दी है, स्कैन नाउ करोगे तो पता चल जाएगा। बिट लॉकर डिसेबल्ड है ये भी बता दे रखा है। कितने लोकल एडमिन हैं? 3 हैं। ठीक है, अब इनकी डिटेल चेक करनी है तो ये कहीं अलग ये देखो ना, देखो फुल एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटर है, न्यू एडमिन है, एक एडमिन करके बनाया हुआ है। ये पूरा बता देगा। एंटीवायरस कब अपडेट हो रहा है, 4 डे 2 है। एंटीवायरस लास्ट अपडेट कब हुआ है? 4 दिन पहले हुआ है। ठीक है, कितने फोल्डर्स हैं देखो, क्लिक कर दो, देख रहे हो ये। यहीं से सारा पता चल जाएगा। लोग जो ऑडिट करते हैं कहाँ से करते हैं वो इन्हीं सब टाइप के टूल से करते हैं। क्योंकि इसमें रोल्स भी मैंने बताया हुआ शुरू में, तो ऑडिट का है तो ऑडिट का ही करेगा केवल। सॉफ्टवेयर कौन कौन से इंस्टॉल है ये भी बता देगा। इतने सॉफ्टवेयर किस पे इंस्टॉल है ये भी बता देगा। पैच्ड कितने हैं ये भी बता देगा। ठीक है, वनरेबिलिटीज कौन कौन सी हैं ये बता ही दिया इसने। ठीक है, अगर पैच है तो ये भी बता दिया इसने।
ठीक है, ये एप्लीकेशन के पैकेज हैं। अगर ओएस के होते ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बताते ये। ठीक है, तो चूंकि एप्लीकेशन का मैं चेक कर रहा हूँ, तो सारा एप्लीकेशन का ही बताएगा मेरे को ये। थर्ड पार्टी करना है, बायोस करना है, इंस्टॉल्ड है, मिसिंग है, डिक्लाइंड है। ठीक है, वो सारा कुछ पता यहीं से चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस है, क्या क्या सिस्टम का है, चूंकि वेब सर्वर का होता तो वेब बता नहीं रहा है यहाँ पे। इसको कितने ऐसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस थे जिसको हमने डिक्लाइन कर दिया, ये भी बता देगा। ठीक है, क्योंकि मैं सिस्टम पे ही चेक कर रहा हूँ तो खाली। अब देखो पोर्ट ऑडिट का है, पोर्ट ऑडिट भी बता दिया इसने, किस पे कौन कौन सा है और हमें क्या करना है इसको। ठीक है, हालांकि ये पोर्ट के ऑडिट में ऑलरेडी यहाँ पे जब आता है ना, तो यही पता चल जाता है यहीं से। अगर मेरे को ये बंद करना है, तो मतलब मेरे को पता चल गया ना, तो मैं तरीका ढूंढूंगा कि इसको कैसे बंद करना है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, देखो सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें हैं जो तुम देख सकते हो। हाई रिस्क में है, बायोस मैपिंग का स्टेटस क्या है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पोर्शन जो है ना, यहाँ से मैं नेक्स्ट वाले क्लास से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि शुरू कर दो सब लोग। ठीक है, मैं ना पॉज करता हूँ इसको, और क्योंकि प्रैक्टिस लोग कर नहीं रहे हैं, दिक्कत यही है। तो प्रैक्टिस करना इस पे शुरू करो, ताकि कुछ वर्क समझ में आए कि कल हम जो कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो भी ना रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।